बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हूं तासीम। काश्तकार भाइयों, बात करेंगे हम मूंजी के फर्टिलाइजर प्लान के हवाले से कि हमारे फार्मर्स रात को जो है वो मूंजी जो इस वक्त हमारे फार्मर लगा रहे हैं, जैसे कि 1847 वैरायटीज लग रही है, 1509 है, 1692 है और दीगर हमारी जो है वो वैरायटीज इस वक्त मूंजी की लग रही हैं। हमारे फार्मर्स तकरीबन जो है वो इस वक्त काफ़ी वैरायटीज़ जो है वो इस वक्त शिफ्ट कर चुके हैं उसकी पनीरी, और बाद वैरायटीज आती हैं जो कि लेट काश्त हमारी फार्मर्स इस वक्त काश्त करने जा रहे हैं। आया कि इनका फर्टिलाइजर प्लान क्या होना चाहिए। देखें, हमारे इधर जो है वो ज़मीनें तकरीबन दो तरह की पाई जाती हैं जहाँ हमारे फार्मर मूंजी लगाते हैं। कमज़ोर ज़मीनें भी होती हैं और तगड़ी पक्के वाट वाली ज़मीनें भी होती हैं। तो हमें फर्टिलाइजर प्लान जो है उसका क्या करना चाहिए, खादें हमें किस तरह देनी चाहिए ताकि जो 1847 वैरायटीज पिछले साल से काफ़ी ट्रेंड में है उसकी अच्छी पैदावार देखी गई है, उसका टिलरिंग पोटेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत अच्छे टिलर बनाती है और बाकी वैरायटीज़ की निस्बत 1847 जो है वो ज़्यादा टिलर बनाती है। जाहिर बात है, टिलर ज़्यादा होंगे तो हमारी पैदावार बढ़ेगी, मुंजर ज़्यादा होंगे तो हमारी अच्छी पैदावार आ सकती है। तो काश्तकार भाइयों, हमें फर्टिलाइजर प्लान किस वक्त देना चाहिए और कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, इस बात में इन्फॉर्मेशन फार्मर से करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो काश्तकार भाइयों, इस वक्त हमारे बहुत सारे ऐसे काश्तकार हैं जो तकरीबन मूंजी की जो पनीरी है वो इस वक्त शिफ्ट कर चुके हैं, और बाद हमारे ऐसे फार्मर्स हैं जो कि इस वक्त आइंदा आने वाले हफ्ते में जो है वो जाहिर बात है तिल की हमारी फसल लगी हुई है, उसकी कटाई के बाद भी हमारे फार्मर्स रात मूंजी काश्त करने जा रहे होते हैं। आया कि हमें फर्टिलाइजर प्लान क्या करना चाहिए। देखें, अगर तो हमारी हल्की ज़मीनें हैं तो जब हम ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं, कद्दू कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है वो हमें फास्फोरस और पोटाश वाली खादों का लाजमी इस्तेमाल कर लेना चाहिए ज़मीन की तैयारी के वक्त। जब हम आखिरी बार कद्दू कर रहे होते हैं, आखिरी हाल स्वागा दे रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है वो हमें कम से कम हल्की ज़मीनों के लिए 1 बैग DAP और साथ में 1 बैग SOP जो है वो हमें इस्तेमाल करके उसके बाद हमें पनीरी शिफ्ट करनी चाहिए। और अगर हमारी अच्छी ज़मीनें हैं, तगड़ी ज़मीनें हैं, तो उसमें जो है वो हम आधा बैग DAP और आधा बैग SOP या MOP जो है वो हम ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल करेंगे और बाद में हम पनीरी शिफ्ट कर देंगे। ये हो गया फास्फोरस और पोटाश वाली खादों का इस्तेमाल। अब बाद में आ जाती है नाइट्रोजन का इस्तेमाल और दीगर जो न्यूट्रिएंट्स हम दे रहे होते हैं, जिंक है, सल्फर है और पोटाश वगैरह दे रहे होते हैं, बाद में अब उनकी बारी है। हम जब पनीरी शिफ्ट कर लेते हैं तो 7 दिन बाद हम पहला फर्टिलाइजर प्लान करते हैं। अगर हमारे फार्मर्स जमीन की तैयारी के वक्त फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, तो वो 7 दिन के बाद जब हम पनीरी शिफ्ट करने के बाद हम फर्टिलाइजर प्लान कर रहे होते तो उस वक्त भी वो DAP, SOP और साथ में जो है वो यूरिया मिला के भी दे सकते हैं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। हमारे फार्मर्स रात तो उस वक्त अगर ना अवेल हो तो पहले फर्टिलाइजर प्लान पे जो है वो हम पहले 7 दिन के अंदर अंदर हम DAP और SOP का जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त भी यही है कि भारी ज़मीनों के लिए जो है वो आधा बैग DAP, आधा बैग SOP और हल्की ज़मीनों के लिए 1 बैग DAP और 1 बैग SOP, साथ में 1 बैग नाइट्रोजन यानी यूरिया का हमने देना है। और इसके साथ जब हम नाइट्रोजन पहला दे रहे होते हैं तो उसी के साथ जो है वो हम जिंक का लाजमी इस्तेमाल करेंगे। चिलेटेड जिंक का आपने इस्तेमाल करना है। जैसा कि अगर हम बात कर लें एवियाल ग्रुप के पास जो है वो कैंजो के पास, एग फार्मा के पास और सॉल्वे के पास जो है वो 2 kg की पैकिंग में मौजूद होता है। कम से कम जो है वो आपने 4 kg 1 बैग यूरिया और साथ में 4 किलोग्राम जिंक का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। जिंक असल में क्या करता है कि जिंक टिलरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। टिलर ज्यादा से ज्यादा बनते हैं, जाहिर बात है टिलर ज्यादा बनेंगे तो ही हम जो है वो उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और जो फास्फोरस होती है ये आपको पता है कि रूट डेवलपमेंट के लिए होती है, जड़ें बढ़ाती है, जड़ें घनी और लंबी करती है। और बाकी जो पोटाश है वो हमारे जो है वो पौधे को सहारा देती है, पौधे को गिरने से बचाती है, मुंजर वगैरह जो है वो पोलिनेशन का अमल के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। तो जब हम दूसरी खाद का प्लान करेंगे, जैसा कि 7 दिन की फसल पे हमने यूरिया का इस्तेमाल किया, अगले जब हम 7 दिन 15 से 16 दिन के अंदर जब हम दूसरी फर्टिलाइजर प्लान करेंगे तो उसके अंदर भी जो है वो हम यूरिया का 1 बैग देंगे। यूरिया आप जबरदस्त यूरिया की शक्ल में भी दे सकते हैं या सादा यूरिया की शक्ल में भी आप दे सकते हैं। कम से कम हम 4 बैग यूरिया का इस्तेमाल करेंगे। 1847 है या 1509 है या इस तरह की जो हमारी वैरायटीज है, कम से कम 4 बैग यूरिया, 5 बैग भी हो सकते हैं अगर हमारी कमजोर जमीनें हैं, पिलाहट हमारी मूंजी की फसल नजर आ रही है, यूरिया की कमी पेशी नजर आ रही है, तो हम 5 बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 4 बैग यूरिया, 1 बैग DAP, 1 बैग SOP और साथ में जो है वो 4 किलोग्राम जिंक
और साथ में हम सल्फर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसा कि हम दूसरा फर्टिलाइजर प्लान कर रहे होंगे, जब यूरिया दे रहे होंगे तो उस वक्त हम सल्फर भी साथ में 2 से 4 किलोग्राम फिर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जहरपाशी। जहरपाशी हमने किस वक्त करनी है? देखिए, जो जहरपाशी है वो हम पहली जहरपाशी जो है वो 20 से 25 दिन की जब हमारी फसल होगी उस वक्त करेंगे, और दूसरी जहरपाशी जो है वो हम 35 से 40 दिन की फसल जब हमारी होगी, जब गोब की हालत में आ जाती है, उस वक्त जो है वो हम करेंगे। तो जहरपाशी भी जो है वो हम खाद के साथ मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम दूसरी या तीसरी यूरिया दे रहे होंगे उस वक्त जहरपाशी हम साथ मिला के छट्टा कर सकते हैं। और जब हमारी गोब की हालत में होगी, जब तकरीबन हम आखिरी नाइट्रोजन दे रहे होते हैं, तो उस वक्त भी जो है वो हम यूरिया के साथ जहरपाशी, जहर जो 8 kg की पैकिंग में, 6 kg की पैकिंग में मिल रहा होता है मार्केट के अंदर, बाज कंपनी के पास 4 kg पैकिंग के अंदर भी मौजूद है, वो हम उसके साथ मिला के छटा करेंगे। इसके बाद आ जाता है कि जिन हमारे फार्मर्स अपने स्टार्ट में जो है वो पोटाश खाद का इस्तेमाल नहीं किया, आया कि वो गोब की हालत में भी पोटाश खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो लिक्विड की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं या वो पाउडर वाटर सॉल्युबल पोटाश जो है वो होती है मार्केट के अंदर मिल रही होती है, या वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी 35 से 40 दिन की जब हमारी फसल हो जाए उस वक्त 10 से 12 किलोग्राम आखिरी यूरिया के साथ मिला के आप फ्लड कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये है फर्टिलाइजर प्लान मूंजी के हवाले से। इसके अलावा किसी फार्मर का कोई सवाल हो तो कुछ बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।